आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो कभी अच्छे समय का राजा, किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाता था। उसकी शानो शौकत, उसकी पार्टियां और उसके ब्रांड किंगफिशर की चमक पूरे देश में मशहूर थी। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छिपा था एक विशाल घोटाला, जिसने भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाया। यह कहानी है विजय माल्या की। विजय माल्या को उनके पिता विट्ठल माल्या से विरासत में यूनाइटेड ब्रेवरीज यूबी ग्रुप मिला था। उन्होंने इस साम्राज्य को कई गुना बढ़ाया और इसे भारत का सबसे बड़ा शराब उत्पादक बना दिया। वे फॉर्मूला 1 टीम, आईपीएल टीम और अन्य खेल टीमों के मालिक भी थे। लेकिन उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना 2005 में शुरू हुई, जब उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना की। माल्या का सपना था कि वह एक ऐसी एयरलाइन बनाएंगे जो सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि एक आलीशान अनुभव दे। किंगफिशर एयरलाइंस ने मुफ्त भोजन, प्रीमियम सर्विस और शानदार केबिन के साथ एक लग्जरी ब्रांड के रूप में शुरुआत की। साल 2007 में माल्या ने अपनी एयरलाइन का विस्तार करने के लिए सस्ती एयरलाइन एयर डेक्कन को खरीद लिया। यह डील उनके साम्राज्य की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एयर डेक्कन की कम लागत वाली रणनीति किंगफिशर की लग्जरी ब्रांडिंग से मेल नहीं खाती थी, और यहीं से उनकी परेशानी शुरू हो गई। एयर डेक्कन के अधिग्रहण ने किंगफिशर पर भारी वित्तीय बोझ डाल दिया। इसके साथ ही ईंधन की बढ़ती कीमतें, वैश्विक आर्थिक मंदी और माल्या का कुप्रबंधन इस एयरलाइन के लिए घातक साबित हुआ। कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी, लेकिन माल्या ने अपनी आलीशान जीवन शैली जारी रखी। कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिला और धीरे धीरे एयरलाइन का ऑपरेशन ठप होने लगा। साल 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस निलंबित हो गया और यह पूरी तरह से बंद हो गई। किंगफिशर के बंद होने के बाद असली कहानी सामने आई। यह पता चला कि माल्या ने अपनी डूबती हुई एयरलाइन को बचाने के लिए भारत के कई सरकारी और निजी बैंकों से हजारों करोड़ के लोन लिए थे। कुल मिलाकर माल्या पर 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया था। यह घोटाला इसलिए गंभीर था क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अनुसार बैंकों ने माल्या को तब भी लोन दिए जब उनकी एयरलाइन का दिवालिया होना साफ दिख रहा था। आरोप है कि बैंकों ने अपने ही नियमों को ताक पर रखकर ये लोन दिए। आईडीबीआई बैंक से लिए गए लोन पर तो विशेष रूप से सवाल उठे। जब माल्या पर कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ा, तो बैंकों ने उन्हें विलफुल डिफॉल्टर, जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला, घोषित कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब भारतीय जांच एजेंसियां जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी माल्या पर शिकंजा कस रही थीं, तो उन्होंने एक नाटकीय कदम उठाया। 2 मार्च 2016 को माल्या भारत से चुपचाप निकल गए। वह जेट एयरवेज की एक फ्लाइट से दिल्ली से लंदन चले गए। उन्होंने ऐसा तब किया जब बैंक और एजेंसियां उन्हें देश छोड़ने से रोकने की योजना बना रही थीं। उनका भागना एक सुनियोजित चाल लग रहा था। भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए ब्रिटेन से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। अप्रैल 2017 में माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने जमानत ले ली और तभी से वे ब्रिटेन में ही कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत सरकार ने माल्या को वापस लाने के लिए ब्रिटेन की अदालतों में एक लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी। भारत ने यह साबित करने की कोशिश की कि माल्या ने धोखाधड़ी की है और उन्हें भारत में निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी।
ब्रिटेन की अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन माल्या ने कानूनी विकल्पों का उपयोग करते हुए इसे टाल दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भारत में न्याय नहीं मिलेगा और उनकी जान को खतरा है। इस बीच भारत सरकार और बैंकों ने माल्या की कई संपत्तियों को जब्त किया और नीलाम कर दिया। इनमें गोवा का मशहूर किंगफिशर विला और मुंबई में किंगफिशर हाउस शामिल है। बैंकों ने अब तक हजारों करोड़ की वसूली कर ली है, लेकिन अभी भी एक बड़ा हिस्सा बकाया है। विजय माल्या आज भी ब्रिटेन में रह रहे हैं और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अच्छे समय का राजा अब एक भगोड़े आर्थिक अपराधी के रूप में जाना जाता है, जिसकी कहानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक बड़े छेद को उजागर करती है।